क्या सच में कभी किसी का घर साफ और सुंदर रह सकता है? कम ऑन यार, इट्स अ होम। द आंसर इज ये घर है, होटल नहीं। बट कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनसे हमारा घर हमेशा साफ और सुंदर रह सकता है। 15 एवरीडे हैबिट्स फॉर अ क्लीन होम। सबसे पहला काम जो आपने शुरू करना है अपने बेडरूम से शुरू करना है और अपने बेड साइड टेबल को हमेशा क्लीन रखना है, क्योंकि ये आपका डेली यूज़ होता है और बेड शीट आपने डेली ठीक करनी है। सबसे बड़ा स्पेस होता है आपके घर का। जैसे ही आप अपने डेली क्लीनिंग रूटीन में एक ये आदत डालोगे अपने बेड को रोज़ सुबह बनाने की, आप देखोगे कि आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, क्योंकि ये आपके घर का एक सबसे बड़ा स्पेस होता है जो कि विजिबल होता है, आंखों के सामने होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। अभी सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है क्लोथ्स डीक्लटर करने का, क्योंकि सीज़न चेंज पे आ गया है। विंटर्स को हम कह रहे हैं बाय बाय। सो आपने जो इस बारी विंटर्स में अपने कपड़े नहीं पहने हैं या आपको अब लग रहा है कि आपने नहीं पहनने और अब डिस्कार्ड करने का टाइम उनको आ गया है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब उनको रीपैक करने की बजाय ना उनको आप किसी को डोनेट ही कर देना। बहुत अच्छे से छटनी करो अपनी और अपनी अलमीरा को थोड़ा सा हल्का कर लो, ताकि जो नेक्स्ट विंटर सीज़न है ना उसके लिए आपको पता चले कि आप न्यू अपने ही कपड़ों में से क्या शॉपिंग करके दोबारा से पहन सकते हो, जो कि इन ट्रेंड भी हो, आपका यूज़ भी आ जाएगा और पैसे भी काफ़ी बचत हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप सेल से शॉपिंग करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास ऑलरेडी इतना सारा सामान घर पे पड़ा है। मेरी तो ये 4 साल की जो डीक्लटरिंग की जर्नी थी ना भाई, इसने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी है कि आपके पास घर में इतना सामान ओवर द टाइम, ओवर द सालों साल इकट्ठा हो जाता है कि आप उन्हीं में से दोबारा शॉपिंग करके अपनी चीज़ें पहन सकते हो। आई मीन आपको बाहर से शॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ड्री इज़ वन थिंग जो कि मैं आपको बोलूँगी डेली करो। जब से मैंने ये डेली करना शुरू किया है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरा घर चेंज हो गया। अब घर में फैला हुआ सामान बिल्कुल नहीं रहता है। और हफ्ते में एक दिन रोज़ की रोज़ ना एक सामान अपने घर से निकाला करो, डीक्लटर किया करो। और हफ्ते के आखिरी दिन या महीने के आखिरी दिन, जैसे कि ये चेयर वगैरह थी बालकनी में पड़ी थी, ख़राब हो गई, सन से टूट फूट गई है, प्लास्टिक चेयर है, तो मैंने सब की सब रद्दी में डाल दी हैं। आप भी अपने घर को इस तरीके से हल्का कर सकते हो और जैसे ही ये होगा ना, आप देखोगे आपका घर कितना साफ़ सुथरा और सुंदर लग रहा है। ये मेरी कुछ एवरीडे क्लीनिंग टिप्स हैं जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ और अपने किचन में हमेशा हर जार लेबल करके रखती हूँ, क्योंकि एक अकेली नहीं हूँ जो मैं ही किचन यूज़ कर रही हूँ। अपने जो किचन के अप्लाइंसेस हैं स्पेशली बड़े वाले, उनको आपने वीकली मेंटेनेंस में भी डालना है, चाहे मंथली डालो या वीकली डालो। मैं हफ्ते में रोज़ का रोज़ एक दिन पकड़ लेती हूँ जहाँ पे मैं किसी एक मशीन को अपना डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि वो अच्छे से फंक्शन करते रहे, लॉन्ग टर्म फंक्शन करते रहे। डेली बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ अंदर से बाहर रख रहे हो, बाहर से अंदर कर रहे हो, अगर उस स्पेस को क्लीनिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली उसको उसी टाइम क्लीन कर दो। अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे ना कि बाद में करूँगी बाद में करूँगी, बाद का टाइम आता नहीं है। एक होम हैक, आप अपनी होम यूटिलिटी की चीज़ें इस तरीके से एयर टाइट बिन में भी डाल सकते हो जो कि आप किचन में यूज़ नहीं कर रहे हो। अपनी जो पैंट्री है उसमें अगर आप सारे पैकेट्स एक बारी में रीफ़िल नहीं कर सकते ना, रोज़ की रोज़ कुछ 4-5 पैकेट्स अपने पास रखो जो कि आप रीफ़िल कर सकते हो। और मील प्लानिंग इज़ समथिंग जो कि आपको हमेशा ही करके रखनी है, इससे आपकी लाइफ बिल्कुल आसान होने वाली है। सो आई होप ये मेरे जो डेली क्लीनिंग हैबिट्स एंड टिप्स हैं आपको ज़रूर पसंद आ रहे हैं और आपके भी काम ये ज़रूर आएंगे। इनमें से क्या कोई ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो करते हो? मैं हाथों हाथ किचन की अपनी चीज़ें वॉश करके भी रख देती हूँ, जो डिश वॉशर में मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, जो जल्दी से हैंड वॉश हो सकती हैं। इनसे मेरा बहुत सारा बर्तनों का लोड जो है ना वो कम हो जाता है। देखो, होल हाउस क्लीनिंग रूटीन जो होता है ना, ये कुछ एक ऐसा रूटीन होता है, ऐसा एवरीडे हैबिट्स होती हैं जो आप डेली कर करके ही सीखते हो। इसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ करते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हो, कुछ फेलियर्स होते हैं और आप अपने ही गलतियों से सीखते हैं। जैसे कि जब मैं अपनी पैंट्री ऑर्गेनाइज़ किया करती थी, मैं सारा का सारा एक ही दिन लेके बैठ जाया करती थी। उससे क्या होता था, मेरे 2 से 3 कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते थे। जब वो पूरा का पूरा स्टॉक आता है और उसको आप डब्बों में भरोगे, सब कुछ करोगे, तो टाइम लग जाता है और जो मेस फैलता है वो अलग। सो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, हर दिन के टास्क में 4 से 5 पैकेट अब मैं रीफ़िल करती हूँ। अगर आपको भी अपना घर बहुत मेसी लगता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने चूड़ी के डब्बे, अपने मोबाइल के डब्बे इस तरीके से यूज़ करना शुरू कर दो। इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन, होम ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेसिकली हो जाएगी। और कोशिश करो डेली बेसिस पे एक चीज़ अपने ड्रेसिंग टेबल में से निकालने की। आप अमेज़ हो जाओगे, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, कोई चेन हो सकती है, आप अमेज़ हो जाओगे कि आपके घर में से कितना सामान निकल सकता है। लेडीज़, यहाँ पे एक किचन टिप, अगर आप बहुत जल्दी में हो, आपका कोई दिन है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और घर से निकलना भी है, अपने जो पुराने पिलो कवर्स हैं ना उनको यूज़ कीजिए और इस तरीके से किचन में आप ब्रेकफास्ट या लंच जो भी बना रहे हैं उस टाइम पूरा ढक दीजिए।
आप मानोगे नहीं, ये इतना जल्दी काम करता है और बिना मेस के काम करता है। इसके बाद आपकी क्लीनिंग ना चुटकियों में हो जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। आज आपने ना चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार भी देना और ज़रूर कमेंट करके ये मुझे बताना है कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। मैं मलाई को इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, आप कैसे रखते हो और किस डब्बे में रखते हो वो मुझे बताओ। मलाई निकालने के बाद मेरी आदत है कि मैं पतीले में से जो दूध है उसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर उसको फ्रिज में रखती हूँ। अब चाहे वो 1 लीटर की एक बॉटल हो या 2 बॉटल्स हों, इससे क्या होता है कि मेरा फ्रिज का स्पेस जो है अंदर ट्रेस का वो फ्री अप हो जाता है, पतीले से भरा हुआ नहीं रहता है, एंड जो साइड में बॉटल स्पेस होता है वो यूज़ हो जाता है। एक्चुअली अब डीक्लटरिंग करते करते ना मेरी आदत हो गई है चीज़ों को रिड्यूस करने की और चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की। तो मैं सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी देखती हूँ कि क्या चीज़ मैं कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर सकती हूँ और कैसे मैं अपने स्पेस को मैक्सिमाइज़ भी कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा जो काम है वो कम से कम हो। मैंने कुछ करे हैं न्यू एडिशंस अपने किचन में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्थल का एक्चुअली एक लिया है कढ़ाई इन द सेंस ये हैंडललेस कढ़ाई है, इसको तसला बोलते हैं। सो ये है ट्राई प्लाई, सारे के सारी चीज़ें जो है ना ट्राई प्लाई ही ली हैं। एक्चुअली अगर आपको मेरी फाइनल किचन डीक्लटरिंग देखनी है ना, यस, मेरी किचन की डीक्लटरिंग फुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरी वो डीक्लटरिंग की जर्नी किचन की पूरी ओवर हो चुकी है 4 साल के बाद। सो मैंने ये 2 साइज़ेस में मंगवाई थी, एक 30 सेंटीमीटर्स, एक 34 सेंटीमीटर्स। 34 सेंटीमीटर्स वाली मुझे डैमेज आई थी, अदरवाइज़ मैं 34 सेंटीमीटर्स वाली ही रखने वाली थी। और इतने बड़े साइज़ेस मैं अपने पास क्यों रखने वाली हूँ ना, तो वो मैं आपको, अगर किचन की डीक्लटरिंग की वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना आपको चाहिए किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन डीक्लटरिंग, जिसमें मैं मैक्सिमम आपको किचन यूटेंसिल्स के बारे में ही बताने वाली हूँ। सो वो मैंने कैसे लिए हैं, कैसे सिलेक्ट किए हैं और क्यों मैंने इनको रखा है वो मैं बताऊँगी। नेक्स्ट इज़ दिस 5 लीटर का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कुकर। ये क्लिप ऑन कुकर है, पूरा का पूरा ट्राई प्लाई है, ग्लास लिड आती है इसके साथ, और ये है इसका ऊपर लिड। ये क्लिप ऑन वाला लिड है और इतना स्मूथ वर्क करता है भाई, ये बहुत एक्सपेंसिव था। एक्चुअली ये 3 साल से ना मेरी विश लिस्ट में पड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मुझे विसल दिख ही नहीं रही थी। बट फाइनली वो छोटी सी विसल एकदम अंदर डब्बे के अंदर कहीं घुसी पड़ी थी, मुझे मिल गई। मैंने कहा शुक्र है, थैंक गॉड, अब मुझे ये नहीं रिटर्न करना, बिकॉज एक वो 34 सेंटीमीटर वाला जो कढ़ाई या तसला था वो तो मुझे वापसी करना ही था। बट शायद वो मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी, नया पीस ऑर्डर करूँगी एक्चुअली, क्योंकि वो डिफेक्टिव था। तो ये 5 लीटर्स वाला कुकर है, अगेन स्टेनलेस स्टील का कुकर है। तो अगर आपको इनको चाहिए ना कि मैंने ये सब क्यों चूज़ किए और कैसे मैंने ये सब चूज़ किए हैं, आई मीन क्या रीज़न रहा है बिहाइंड चूजिंग दीज किचन आइटम्स एंड यूटेंसिल्स प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे उसमें कमेंट करके बताओ। मैं एक नई वीडियो बना दूंगी। इसकी जो लिड है दैट इज़ नॉट डिश वॉशर सेफ़, और ये वर्क कैसा करता है उसकी भी एक वीडियो अगर चाहिए तो मुझे बता देना, किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो इसी कुकर को मैं सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, एंड नए बर्तन आए हैं तो कुछ मीठा ना बने तो कैसे ही हो सकता है। सो दोनों की दोनों चीज़ें मैंने यूज़ कर ली हैं और कुछ अच्छा टेस्टी मैं बना रही हूँ इस वक्त। यही है घर 24/7, किचन ओपन, 10 बारी सेंटर टेबल साफ़ करना, बेडशीट ठीक करना और जूते चप्पल संभालना। और 8.5 मिनट का वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा ही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचको मत, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे भागते भागते आपके पास पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे न्यू अपडेट्स आपको स्टोरीज़ में मिलते रहते हैं और रील्स भी पोस्ट होती रहती हैं। एक फैक्ट बताती हूँ, मेरे चैनल पे 89% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आती है, आप रिटर्निंग व्यूअर हो, बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो बिना देरी के चैनल अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हो। अब आप देखोगे उस कुकर में अंदर इस तरीके के रिवेट्स नहीं थे जो कि पुराने कुकर्स में आते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने कुकर भी चेंज किया, और आगे एक और रीज़न है, एंड हियर इज़ माई न्यू परचेज जो कि मैंने किया है। एक्चुअली आप जितना भी मैक कर लो ना, आपको एक विंडोज़ लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहिए ही होता है। सो आफ्टर कॉन्टेम्पलेटिंग अराउंड 5 to 7 ईयर्स मैंने अब AI बेस्ड एक नया लैपटॉप लिया। मैक इकोसिस्टम से निकल के मैं विंडोज़ के इकोसिस्टम में आई दोबारा, बिकॉज
हर जगह ना विंडोज़ कहीं ना कहीं चाहिए होता ही है। आपका क्या व्यू है इसमें? अगर आप लैपटॉप्स यूज़ करते हो तो मुझे बताना। एंड आई वाज सो हैप्पी कि इसके साथ एक इस तरीके का स्टाइलस भी आया है। तो बताओ, क्या ये छोटी छोटी 15 आदतों से आपका घर हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा कि नहीं? घर अगर साफ हो ना, अपने आप ही सुंदर लगने लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो आंखों से देखते हैं, और आंखों को अगर वो प्लीजिंग लगती है तो दिमाग को अपने आप ही अच्छी लग जाती है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। आई होप ये 15 एवरीडे हैबिट्स फॉर अ क्लीन होम आपको बहुत पसंद आएंगी। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट कहाँ से ये वीडियो देखा, और अगर किचन डीक्लटरिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। नोटिफिकेशन बेल्स में ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना।